हेलो एंड वेलकम टू अनदर वीडियो। पिछले एक महीने से हम देख रहे हैं कि मार्केट गिरती ही जा रही है। आपके सामने जो चार्ट खुला हुआ है निफ्टी का चार्ट है। आप देखो एक हाई जो इसने लास्ट लगाया था जुलाई में, उसके बाद से लगातार ये मतलब स्ट्रेट फॉल है इसमें। एंड कोई रिस्पाइट नहीं है, मतलब कोई रिलीफ देने को तैयार नहीं है मार्केट। अब सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर ये है कि बॉटम कैसे पकड़ें, कि हमें कैसे पता चले कि अब निफ्टी में बॉटम फॉर्म हो चुका है। निफ्टी मतलब ओवरऑल मार्केट को निफ्टी रिप्रेजेंट करती है। एक बार निफ्टी चलना शुरू होगा तो स्टॉक्स भी चलना शुरू होंगे, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है जब तक निफ्टी नहीं चलेगा स्टॉक्स भी नहीं चलेंगे। क्योंकि निफ्टी वो चीज़ है जो आपके ओवरऑल मार्केट की समरी दिखाती है कि ओवरऑल जो मार्केट है वो बुलिश है या फिर बेरिश है। तो इसी पे आज की वीडियो रहने वाली है। काफ़ी इंटरेस्टिंग है और आप काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा वीडियो अगर आप एंड तक देखेंगे। तो थोड़ा पेशेंस रखोगे, अगर आप वीडियो एंड तक देखोगे तो आपको काफ़ी हेल्प मिलने वाली। स्टार्ट करते हैं, लेट्स गेट टू इट। सबसे पहले ना कुछ बेसिक चीज़ें समझेंगे। अगर निफ्टी पे आप समझ गए तो स्टॉक्स को भी पकड़ना सीख जाओगे कि बॉटम एक्चुअली में कैसे फॉर्म होता है और कैसे में पता चलता है कि बॉटम हो गया है किसी भी कंपनी का शेयर हो या फिर निफ्टी हो। एक बार निफ्टी में सीख गए तो बाकी में भी सीख सकते हैं। आपके सामने एक इमेज है, इस इमेज को अगर आप ध्यान से देखोगे ना तो इसमें मैंने आपको तीन चीज़ें दिखाई हुई हैं। एक कि अप ट्रेंड, दूसरा है जो मेजर दो चीज़ें होती हैं, एक अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड, और बीच में थोड़ा सा साइडवेज हो जाता है जिसको कंसोलिडेशन बोलते हैं कि फ्लैट लाइन हो गई, मार्केट का कोई डायरेक्शन नहीं है। किसी न्यूज़ से पहले जनरली ऐसा होता है। लेकिन हमारे लिए जानना ज़रूरी है ये अप ट्रेंड और ये डाउन ट्रेंड, मतलब इसको ये भी बोलते हैं कि मार्केट बुलिश है और मार्केट बेरिश है। अब इसी चीज़ को अगर आप समझ जाओगे ना कि मार्केट का ट्रेंड क्या है, कि मार्केट इस टाइम पे किस साइकिल में चल रही है, क्या वो अप ट्रेंड में चल रही है जो बुलिश बोलते हैं या फिर डाउन ट्रेंड में है। अगर ये इतनी सी बात समझ गई तो हमें सिर्फ ये वेट करना है कि डाउन ट्रेंड कब एंड हो रहा है और उसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, कैसे पता चलता है कि डाउन ट्रेंड एंड हो रहा है। न्यूज़ देखो, न्यूज़ हम देखते हैं ठीक है, लेकिन न्यूज़ के हिसाब से आप डिसीजन मत लो। न्यूज़ आने दो। जैसे ट्रंप ने अगर टैरिफ लगाया और मार्केट गिर रही है तो ज़रूरी नहीं है कि ज़्यादा दिन तक गिरेगी। टैरिफ की डील्स होंगी और डील्स होते वक्त मार्केट एक बॉटम बनाएगा, वो चार्ट पे दिख जाएगा। आप न्यूज़ देख के ये मत सोचो कि न्यूज़ अच्छी है या बुरी है, वो आप चार्ट देख के करो। अगर चार्ट पे मार्केट ऊपर जा रही है, ब्रेक कर रही है, तो फिर आप बाई करो। वो सारी चीज़ें मैं अभी बताऊंगा। तो आगे चलते हैं। अब ये तीन चीज़ें आपको समझ में आ गई, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड और कि एक साइडवेज। अभी फ़िलहाल डाउन ट्रेंड की बात करते हैं, क्योंकि मार्केट जो है लगातार नीचे गिर रही है। तो डाउन ट्रेंड क्या होता है, जब तक जैसे अब इसने जो लास्ट हाई बनाया था उस हाई से हम ये कैलकुलेट करते हैं, जो रीसेंट हाई होता है जैसे डाउन ट्रेंड के लिए जब स्टार्ट होती है। तो उसमें क्या होता है ना कि मार्केट लगातार नए लोज बनाती है। अब इसका क्या मतलब हुआ, नए लोज का मतलब ये होता है कि अगर आप यहाँ ध्यान से देखोगे ना तो जब ये हाई लगाया, इसको मैं यहाँ पर ड्रॉ करता हूँ इस जगह पर, तो ये इसने इस तरीके से हाई लगाया है यहाँ पर, ठीक है। अब हाई लगाने के बाद देखो थोड़ा सा नीचे आया, जो प्रीवियस आपका जो जोन था, जो रेजिस्टेंस था या जो सपोर्ट था जिसको आप बोलते हैं सपोर्ट, उस सपोर्ट से इसने एक बाउंस लिया। अब अगर ये बुलिश होती ना, ये मार्केट जो बुलिश में चल रही थी, तो फिर यहाँ से इसको नया हाई बनाना चाहिए था, ऊपर जाना चाहिए था इस तरीके से, ठीक है। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, यहाँ से ये टर्न हो गया। ये देखो, ये जो एक बार के लिए यहाँ से जैसे ये नीचे नीचे आया, नीचे से फिर ऊपर होके फिर यहाँ से एक नया लो बनाया। अब ये ज़रूरी है, जब नया लो बनाया, प्रीवियस जो इसने सपोर्ट था इसको इसने ब्रेक कर दिया, ठीक है। तो जब सपोर्ट को आप ब्रेक कर रहे हो ना, तो इसका मतलब है, कई बार मैंने बताया है कि कैसे जो बुलिश मार्केट बेरिश में कन्वर्ट होती है, वो भी आपको समझना ज़रूरी है। कि जब मार्केट लगातार नए हाइस लगा रही है इस तरीके से, ठीक है, और उसको आप इस तरीके से ट्रेंड लाइन बना देते हो, एंड जब उस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करती है, ठीक है, जो रीसेंट स्विंग लो है ना उसको जब ब्रेक करता है, तो फिर हम कहते हैं कि इसका जो स्ट्रक्चर है वो चेंज हो रहा है। जो मार्केट है बुलिश से वो बेरिश हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर यही हुआ है, जो मार्केट लगातार बुलिश थी जब इसने लास्ट हाई बनाया था, ठीक है, तो इसको इस जगह सपोर्ट लेना चाहिए था, ठीक है। क्योंकि अगर नया हाई बनाना है ना इस तरीके से, अगर न्यू हाई बनाना है तो फिर सपोर्ट लेकर फिर नया हाई जाता है, राइट। लेकिन इसने यहाँ पर सपोर्ट हल्का सा लेकर नया हाई नहीं बना पाया, वहाँ पर फेल कर गया
और प्रीवियस स्विंग को ब्रेक कर गया। तो जब ऐसा होता है, फिर से मैं आपको रिपीट करता हूँ ताकि समझ आए कि मार्केट नई हाइज बना रही थी, फिर एक जगह जाकर थोड़ा सा कंसोलिडेट हुई और उसके बाद ब्रेक डाउन कर गई। ठीक है, जो आपका लास्ट ब्रेकआउट जोन था, जो ये आपको लेवल दिख रहा होगा, इसको इसने ब्रेक कर दिया। अभी हम निफ्टी की बात कर रहे हैं, ये सेम लेवल चीज़ें स्टॉक्स पे भी एप्लीकेबल होती हैं। तो ये जो आपको दिख रहा है ना स्ट्रक्चर, ये सेम चीज़ आपको मैंने ऊपर यहाँ पर समझाई हुई है। तो अब हुआ क्या, जब एक बार ब्रेक हो गया ना, तो इसमें आप ध्यान से देखो, इस चीज़ को मैं आगे दिखाता हूँ ताकि आपको समझ में आए। एक बार जब इसने इसको ब्रेक डाउन किया, यहाँ पर ये देखो, ये ब्रेक डाउन किया, ब्रेक डाउन करने के बाद एक बार थोड़ी सी ऊपर की कोशिश करी इसने। तो क्या होता है ना कि जब कोई सपोर्ट को ब्रेक करता है तो फिर वो सपोर्ट बन जाता है रेजिस्टेंस, और वहाँ से ही आपका डाउन ट्रेंड शुरू होता है, फिर बनाता है नया लो। अब इस स्ट्रक्चर को ध्यान से देखो, ये जो डाउन ट्रेंड का मैंने बना रखा है, अब ये डाउन ट्रेंड कैसे चलता है वो समझना ज़रूरी है। अब देखो, इसमें नया लो फिर से बनाया, न्यू लो, फिर उसके बाद जब स्विंग लिया इसने और फिर एक और नया लो। तो जब तक ऐसा होता रहेगा, जब तक फ्रेश लोज मार्केट में बनते रहेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है कि जब तक निफ्टी या कोई भी शेयर जो लगातार नए लोज बना रहा है, इस तरीके से एक चैनल इसने फॉर्म कर लिया। ये चैनल आपको दिख रहा होगा कि डाउन ट्रेंड का चैनल है, अपर चैनल और लोअर चैनल। अब इसमें आप देखो, इस तरीके से गिर रही है निफ्टी। ठीक है, इसमें इस तरीके से ऊपर नीचे चल रही है। अब इस चैनल को ब्रेक करना पड़ेगा। मैं आपको समझा रहा हूँ तो आपको ध्यान से अगर आप देखोगे तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, इतनी कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सिर्फ आप खुद भी ये कर सकते हो। देखो, इसके पीछे भी अगर आप देखोगे ना, तो यहाँ पर जब तक नए हाइज बना रहा था, ये देखो नए हाइज किस तरीके से बनते हैं, ध्यान से देखो। यहाँ पर इसने ब्रेकआउट दिया था, इसको पीछे थोड़ा और ले जाता हूँ ताकि आपको क्लियरली दिखेगा। यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करते हैं, ये लास्ट इसका ब्रेकआउट जोन था, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। तो यहाँ से क्या हुआ था, मार्केट जो लास्ट इसका स्विंग था जिसके ऊपर इसने ब्रेक किया, ये हमारा था रेजिस्टेंस। ठीक है, इस रेजिस्टेंस को यहाँ पर इसने ब्रेक किया। ठीक है, ब्रेक करने के बाद ऊपर गया और फिर उसी जगह से जो मैंने बताया आपको जो सपोर्ट है, उस जगह से आप देखो इसने बाउंस किया। ठीक है, ऊपर चला गया। तो यही मैं आपको कैरेक्टरिस्टिक बता रहा हूँ कि जब मार्केट होती है ना बुलिश, या उसको बोलते हैं कि अप ट्रेंड में है, तो वो सपोर्ट से बाउंस कर जाती है, जैसे यहाँ पर इसने बाउंस किया। लेकिन जब यहाँ पर ब्रेक हुआ है तो सपोर्ट से इसको बाउंस करना चाहिए था, जैसे ये यहाँ पर आकर यहाँ से इसको बाउंस करना चाहिए था, लेकिन इसने बाउंस किया नहीं। यहाँ से क्या हुआ, इस सपोर्ट लेवल को ब्रेक डाउन कर दिया और यहाँ से फिर इसका जो ट्रेंड है वो चेंज हो गया। क्योंकि अगर आप बड़े टाइम फ्रेम पे भी देखोगे ना, तो आपको दिखेगा कि ये एक तरीके का ट्रेंड लाइन बना हुआ था इस तरीके से। ठीक है, दिखाता हूँ मैं। ये एक बार के लिए ऊपर गया, फिर इसने स्विंग लगाया, फिर ऊपर गया, फिर आप देखो एक स्विंग लो बनाया इस तरीके से, और फिर नीचे आकर और फिर नया हाई। वापस से मैं आपको ड्रॉ करके दिखा सकता हूँ, ये ना छोटे चार्ट पे आपको ज़्यादा बेटर दिख जाएगा। ये नया हाई बनाया, फिर ये देखो ये एक लो बनाया, यहाँ पर बेस बनाया, और फिर इस तरीके से नया हाई बनाया। तो जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि जब कोई मार्केट अप ट्रेंड में होती है, इस तरीके से नए हाइज बनाती है। ठीक है, तो इसको आप ऐसे कनेक्ट कर सकते हो। ठीक है, अब इसको यहाँ कहीं से सपोर्ट लेकर वापस से बाउंस करना था, लेकिन इसने आकर बाउंस नहीं लिया। आप देखो, अगर इसको यहाँ से बाउंस करना था, इस तरीके से जाना था, राइट, लेकिन ये यहाँ से क्या हुआ, ब्रेक डाउन हो गया। तो उससे क्या हुआ कि जो स्ट्रक्चर है पूरा चेंज हो गया, बुलिश से बेरिश हो गया। जो बुलिश इसका स्ट्रक्चर था वो चेंज हो गया, ऊपर जाना चाहिए था, इसको नए हाइज बनाने चाहिए थे, लेकिन इसमें आ गया ब्रेक डाउन। और वो न्यूज़ कुछ भी हो सकती है, ट्रम्प का टैरिफ हो गया या रिजल्ट्स अच्छे नहीं आ रहे होंगे, लेकिन अब प्रॉब्लम ये है कि जब एक बार, मैं आपको दिखाता हूँ ड्रॉ करके, ये लाइन जो थी अब इसको ले आते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो होता क्या है ना कि जब एक बार सपोर्ट टूटता है, जैसे अब यहाँ से क्या हुआ था, इसने एक यहाँ पर बनाया था रेंज। ठीक है, इस तरीके से साइडवेज हो गया था, तो साइडवेज को इसने ब्रेक किया ऊपर, और
इसको इससे ऊपर जाना चाहिए था, तो ऊपर नहीं गया, जो कि यहाँ से ऊपर जाता, इसको इसने ब्रेक डाउन कर दिया। तो अब ये क्या बन गया हमारे लिए, रेजिस्टेंस, और यहीं से आप देखोगे सेलिंग आ गई, ठीक है, और नया लो फॉर्म हो गया। तो जैसे मैंने आपको बेसिकली बताया, ये जब नया हाइस बना रहा था इस तरीके से, हमने एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करी थी इस तरीके से, और इसने क्या किया, इसको ब्रेक डाउन कर दिया। तो जब ब्रेक डाउन कर देगा तो बन जाएगा हमारे लिए सपोर्ट, जो बन जाएगा वो बन जाएगा रेजिस्टेंस, और यहाँ से फिर आप देखो ये बन गया नया लो। तो यहाँ से क्या हुआ, डाउन ट्रेंड इसका चालू हो गया। अब ये डाउन ट्रेंड चेंज होने के लिए भी क्या करना पड़ेगा, इसको वापस से वही चीज़ फॉलो करनी पड़ेगी। मैं आपके सामने एक इमेज रखता हूँ ताकि आपको क्लियरली दिखे। सो अभी देखो आपके सामने मैंने एक इमेज लाई है, ठीक है। अब ये इमेज क्या है कि चेंज ऑफ कैरेक्टर कैसे होता है। कोई भी मार्केट लगातार नीचे गिर रही है ना, तो उसका कैरेक्टर भी उसी तरीके से चेंज होगा जैसे कि ये ऊपर से जब नीचे आ रही थी, ठीक है। तो इसको करना क्या होता है इसमें, कि जो लास्ट स्विंग लो बनता है, जैसे ये स्विंग बना और उसके बाद ये जो लास्ट स्विंग लो बना, तो जो लास्ट स्विंग लो है ना, उसके पीछे का जो हाई है उसको ब्रेक करनी चाहिए मार्केट, ठीक है। तब हम कहते हैं कि कैरेक्टर चेंज हुआ है, और जो लो बनेगा स्विंग लो, नेक्स्ट स्विंग लो, वो पिछले स्विंग लो से ऊपर बनना चाहिए। अब ये निफ्टी पे देखते हैं, तभी समझ में हमें आएगा कि कैसे ये काम करता है। इसको हटा के अब निफ्टी में अगर आप ध्यान से देखोगे ना, इसको आपको छोटे चार्ट पे भी दिख जाएगा। ये क्या है, वन डे का है। वन डे में क्या है, आपको दिख रहा होगा, उतनी अच्छे से समझ में आ रहा होगा मुझे पता नहीं, फिर भी मैं इसको छोटे पे भी दिखाऊंगा। तो इसमें आप देखोगे तो ये देखो, ये आया एक बार के लिए, नीचे आया, नीचे से फिर ऊपर स्विंग, फिर स्विंग से फिर एक और नीचे, और फिर एक स्विंग, और स्विंग के बाद फिर से एक और नीचे। अब इसी चीज़ को मैं अगर छोटे चार्ट पे दिखाऊं, 1 आवर पे चलते हैं ताकि आपको समझ में आए कि मैं क्या कह रहा हूँ। अब इसमें कर देते हैं एक लाइन ड्रॉ, ट्रेंड, ये वही चीज़ है, बस ये जो चार्ट है आरली है, वो डेली था। तो अगर आप ध्यान से देखोगे ना, तो इसमें आपको दिखेगा कि कैसे स्विंग लो बना रहा है। ये आया यहाँ पर, यहाँ से ऊपर गया, फिर एक स्विंग लिया, स्विंग के बाद देखो उसी चैनल के पास गया, और वहाँ से नया लो। अब हमें जब नया लो बनता है ना, ये फ्रेश लो फॉर्म हुआ है यहाँ पे, तो जैसे मैंने आपको इमेज बताई थी, फ्रेश लो जब फॉर्म होता है तो उसके पीछे का जो हाई होता है, यह है 24,950। तो जब तक ये 24,950 नहीं हम निकालते हैं, तब तक मार्केट का जो ट्रेंड है वो चेंज नहीं होगा। देखो पेशेंस तो रखनी पड़ेगी। आप ये सोचो कि एक दिन में बॉटम बनने वाला है, तो इतनी आसानी से नहीं बनता है, इतनी आसानी से जो बायर्स हैं वो नहीं आते हैं। उनके लिए चाहिए उनको कि स्ट्रक्चर चेंज हो। यहाँ पर आपको क्लियरली दिख रहा होगा चैनल, एक ऊपर का चैनल और एक नीचे का चैनल। तो इस चैनल में इस तरीके से मार्केट चल रही है। आप देखो एक बार के लिए यहाँ पर स्विंग लगाया, स्विंग से फिर थोड़ा सा ऊपर आया, फिर इस तरीके से नीचे, फिर ऊपर गया थोड़ा सा, तो ये क्या बन गया, एक डाउन ट्रेंड का चैनल बन गया, ठीक है, इस तरीके से। तो अब यही मैं आपको बड़े चार्ट पे दिखा रहा था, वो समझाना समझाना ज़रूरी था ताकि आपको क्लियरली समझ में आ जाए कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। तो अब हमें क्या चाहिए कि यहाँ पर एक तरीके का राउंडिंग बॉटम या डबल बॉटम, और डबल बॉटम जब फॉर्म होता है ना, जैसे अभी यहाँ पर निफ्टी है, अब निफ्टी यहाँ से मान लो नया लो बना देता है, ठीक है। तो जब नया लो बनाता है तो उसके पहले मान लो ये एक बार दिखाता हूँ मैं, ये यहाँ पर है, अगर इस चैनल को स्ट्राइक करके फिर नए लो की तरफ जाता है, मान लो 24,400, तो 24,400 जब गया, तो ये जो इसने अपर चैनल जो ब्री लगाया था ना यहाँ पर स्विंग, मान लो 24,750 हो वो, यहाँ पर 24,750, ठीक है। तो उसको इसको स्ट्राइक कर कर और इसके ऊपर ब्रेकआउट देना पड़ेगा। ब्रेकआउट क्या होता है, बड़ी कैंडल एक दिन यहाँ पर फॉर्म होनी चाहिए, ब्रेक करना चाहिए इस चैनल को। ये चैनल है ना आपका, एक चैनल बना हुआ है, चैनल इसी तरीके से होता है, इस तरीके से नीचे नीचे गिर रहा है, फिर एक बॉटम फॉर्म होता है। तो जैसे मैंने आपको इमेज दिखाई थी, तो उस तरीके का यहाँ पर एक बॉटम जब तक फॉर्म नहीं होगा, ठीक है, एक डब्लू शेप बोल लो या फिर कप एंड हैंडल भी बोलते हैं, कि जो इधर का जो डाउन है और ये वाला, ये इसमें बनता है नया हाई, मतलब जो स्विंग लो है ये प्रीवियस स्विंग लो से ऊपर होना चाहिए, और उसके बाद करना चाहिए ब्रेक। तो जब ये होगा ना, तब जाकर हम कह सकते हैं कि अब जो ट्रेंड है वो चेंज हो गया। और जिस दिन ये होगा निफ्टी पे, उस दिन जो टॉप गेनर्स होंगे स्टॉक्स के, वो हम बाई करेंगे, फिर उनको करेंगे होल्ड। ये तरीका होता है ट्रेडिंग का जो मैं फॉलो करता हूँ। और जब तक निफ्टी डाउन ट्रेंड में रहती है, इसको अगर डेली पे डे पे कन्वर्ट करें बड़े चार्ट पे,
तो ये अब आपको दिखेगा कि एक चैनल में गिर रही है निफ्टी इस तरीके से ये गिर रही है। ठीक है, तो अब हमें क्या चाहिए, यहाँ पर देखो एक बेस बना हुआ है, इस बेस के आसपास निफ्टी आ रही है। अब यहाँ पर हमें चाहिए कि इस बेस के आसपास आकर एक डबल बॉटम, एक डबल इस तरीके का वी शेप फॉर्म हो जाए। तो वी शेप अगर फॉर्म होता है उसके बाद ब्रेक करता है तो फिर हमारी एंट्री होगी। पीछे भी ऐसा हुआ है, अगर पीछे के भी एग्जाम्पल्स में आपको दिखाऊं तो जहाँ पर वी शेप फॉर्म हुआ, तो यहाँ पर आप पीछे देख सकते हो कि लगातार जो है निफ्टी गिर रही थी। ठीक है, इस तरीके से ऊपर जा रही थी, फिर क्रैश कर रही थी और नया लो फॉर्म कर रही थी, फिर इस तरीके से क्रैश करके नया लो फॉर्म कर रही थी। ठीक है, तो इसका भी एक चैनल इस तरीके से बना हुआ था। जैसे मैंने बताया कि जब स्विंग बनती है तो इसका जो लास्ट स्विंग होता है ना, इसको ब्रेक करना होता है। अब यहाँ पर देखो एक क्या हुआ, एक बना वी शेप और फिर एक और वी बना नीचे तक गई और उसको इसने ब्रेक किया यहाँ पर। एक बार जब ब्रेक किया तो आप देखो मूवमेंट कितनी स्ट्रॉन्ग आई है। तो ये गया 25,600 तक। तो कहने का मतलब ये कि थोड़ा आपको पेशेंस रखना पड़ेगा और कभी भी बॉटम फिशिंग नहीं करनी चाहिए, कभी भी गिरते हुए मार्केट को ऐड नहीं करना चाहिए। मान लो आप यहाँ पर गिरते हुए को ऐड करते जाते, आप यहाँ पर कहीं एग्जिट कर जाते, ठीक है, तो भी आप लॉस में रहते। तो इसको अगर गिर रही है लगातार, जब तक नए लो बना रही है तब तक हम इसमें एंटर नहीं करते। हम एंटर कब करते हैं, जब इस चैनल को ब्रेक करे। और देखो चैनल को ये ब्रेक कहाँ पर कर रहा है। ठीक है, जब चैनल के लास्ट लो बनाया था उसका हाई ये था। ठीक है, और उसके बाद जो लो बनाया ऑलमोस्ट आइडेंटिकल बन गया। ठीक है, और यहाँ पर देखो एक डब्लू पैटर्न जैसा आपको दिखेगा, क्लियरली दिखाता हूँ। यहाँ पर एक लास्ट, एक ये लेफ़्ट साइड और फिर ये इसका आपको राइट साइड दिखेगा जब ये डब्लू पैटर्न बना, और ये इसको बोलते हैं ब्रेकआउट। यहाँ पर इसका बन गया ब्रेकआउट, और ब्रेकआउट से एक बार ब्रेक किया तो आप देखो कितनी अच्छी इसमें मूवमेंट हुई। तो इस टाइम पे जब ब्रेक किया तब आपको स्टॉक्स में ऐड करना है और आप देखो कितना अच्छा इसमें आपको प्रॉफिट मिलेगा। तो ये तरीका होता है निफ्टी में बॉटम पकड़ने का। मैंने सोचा इस पर आपके लिए एक वीडियो बना दूं ताकि जिन लोगों को नए हैं उनको हेल्प मिल जाएगी। तो आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी। बाकी अपने फ्रेंड्स के साथ भी आप शेयर कर सकते हैं ताकि उनको भी समझ में आए कि हम बॉटम कैसे पकड़ते हैं। देखो ये अच्छी जगह पर आ गई है निफ्टी, यहाँ से इसका बॉटम फॉर्म होना चाहिए। इसीलिए आप देखोगे निफ्टी आकर ना यहाँ पर एक टाइट रेंज में फंस गई है। अब यहाँ से ये अगर इसको ब्रेक करके ऊपर की साइड निकलता है ना, तो फिर हम एंटर करेंगे इसमें और इसको फिर लॉन्ग करेंगे और यहाँ से हम स्टॉक्स में बाइंग देखेंगे और फिर अच्छी मूवमेंट हमें देखने को मिल सकती है। 25,600 आराम से आपको देखने को मिले, लेकिन ये चैनल ब्रेक होना चाहिए। तो होप वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, सी यू एंड बाय।